नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मंदिरों में पूजा आरती का दौर जारी है। देवी मां का भव्य श्रृंगार किया गया है और मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मंदिरों में पूजा आरती का दौर जारी है। वहीं देवी मां का भव्य श्रृंगार किया गया है। बता दें आपको कि मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में मंदिर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मंदिरों में पूजा आरती का दौर जारी है। बता दें कि देवी मां का भव्य श्रृंगार किया गया है। मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन और नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मंदिरों में पूजा आरती का दौर जारी है। देवी मां का भव्य श्रृंगार किया गया है और मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल की। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं छतरपुर की, जहां पर तीनों ही जगहों पर माता का श्रृंगार किया गया है, आरती की जा रही है और भक्तगण जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हिमाचल, दिल्ली और छतरपुर से, जहां पर 7वें दिन आज मां का भव्य श्रृंगार करने के बाद आरती और पूजा की गई और साथ ही साथ माता के दर्शन करने के लिए माता के दरबार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल, दिल्ली और छतरपुर की। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जिनमें सुनील का रुख करेंगे। सुनील, जिस तरह से आज 7वां दिन है नवरात्रि का, 9 दिन का ये पूरा पर्व है, अब 2 ही दिन बचे हैं, किस तरह से उत्साह लोगों में बरकरार है? 7वें दिन आप मंदिर के बाहर मौजूद हैं, श्रद्धालु कितने पहुंच रहे हैं और सुबह से ही किस तरह का माहौल मंदिर के बाहर आप देख पा रहे हैं? सुबह 4 बजे से ही मंदिर में जो भक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं जिस तरीके से एक बार तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं जींद के जयंती देवी मंदिर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो भक्तगण है सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगना शुरू हो चुके थे। और यहाँ पर जींद की जो जयंती मंदिर है, यहाँ का भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि जब महाभारत काल में जब पांडव का युद्ध हुआ था, उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ इसी धरती पर, जिनकी धरती पर इसी मंदिर के अंदर जीत की प्राप्ति के लिए एक हवन यज्ञ किया था। और जहां बात करें तो जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भी जैन के जो देवता थे उन्होंने देवताओं के लिए उसके लिए जो देवताओं के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ किया। यहाँ पर मंथन के दौरान जो उसके जहाँ बात की जाए तो जीन के मंदिर की, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और जो बात की जाए श्रद्धालुओं के, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जीन जयंती के देवी मंदिर के जो पुजारी हैं नरेश शास्त्री जी, वो भी हमारे नवीन शास्त्री जी वो भी हमारे साथ हमसे बात करते हैं कि आज का जो 7वां नवरात्रा है वो कितना महत्वपूर्ण होता है और हिंदू सनातन धर्म में इसका क्या बड़ा महत्व होता है। जी शास्त्री जी, आज का नवरात्रा है 7वां नवरात्रा जी, कितना विशेष महत्व होगी? जींद नगर की मानता है कि 7वें के दिन माँ जयंती की पूजा आराधना करते हैं। जिस दिन सभी शहरवासी माँ जयंती की दर्शन के लिए आते हैं, अपने परिवार की समृद्धि की व्यापार लाभ के लिए माँ जयंती की पूजा आराधना करते रहते हैं। यह परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है और इसके पहले यह मंदिर में जाना होता है और भजन की रहती है। भक्तों के लिए प्रसाद किया जाता है और बैठने उठने की पूरी व्यवस्था की होती है। मंदिर का क्या इतिहास है, आज एक बार हमारे दर्शकों को बताना। जी, माँ जयंती का उल्लेख प्राण नाद प्राण और पतन प्राण में मिलता है। जहाँ भी करेंगे सर्वप्रथम ओम जयंती मंगला काली काली गोपाली दुर्गा क्षमा स्वाधरी सत्यान मुक्तिन, इस मंत्र का जाप से ही शक्ति की उपासना की शुरुआत होती है।
शक्ति के संसार के लिए माँ जानकी की पूजा बड़ी अवसर है। इसका एक विजय को देने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ जानकी का प्राचीन इतिहास है। समुद्र मंदिर के इतिहास है। वर्तमान यहाँ लोग पूजा के लिए साधना, पूजा, हवन, यज्ञ भंडारे करते रहते हैं। पुरातात्विक काल का क्या इतिहास है? जैसे समुद्र मंथन के समय ये देवताओं ने अमृत पाने के लिए आप माँ जानकी की आराधना की थी। जो असुर लोग अमृत को लेकर चले गए थे, जब उन्होंने यहाँ पर विद्या के प्राप्ति लिए अमृत को खाने के लिए यहाँ पर आराधना की थी और विद्या का आशीर्वाद मिला। महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण ने यहाँ पर आराधना की थी और माँ जानकी की आराधना से उन्होंने विद्या को प्राप्त किया है। धन्यवाद जी। संस्था जी थे हमारे साथ मंदिर पुजारी ने बताया कि जिस तरीके से सातवें नवरात्रा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, जो कि इसी दिन है जो जगदेव मंदिर में हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर माता के दरबार में भी अरदास लगाते हैं। जी सुनील, आपको मैं रुक करूंगी। अमृतसर से हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुक करेंगे। अमित, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह से आज 7वें दिन नवरात्रि में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिर में किस तरह से आयोजन किया गया है? जी समिता, मंदिरों की बात करें तो पंजाब के मंदिरों के जो भव्य श्रृंगार जरूर किया गया है, साथ में ही माता के दरबार का भी भव्य श्रृंगार किया गया है। तो हम इस समय अमृतसर के गोपाल मंदिर में खड़े हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। इस मंदिर में हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हर रोज नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही चैत्र नवरात्रे या दूसरे नवरात्रों की शुरुआत होती है तो श्रद्धालुओं की गिनती जरूर बढ़ती है। तो आप तस्वीरें मंदिर की देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में, हालांकि आज जो आखिरी नवरात्रा है और कल अष्टमी है, तो लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं। और साथ में ये भव्य जो श्रृंगार आप देख सकते हैं कि भव्य श्रृंगार मंदिरों का नवरात्रि शुरू होने से पहले ही किया गया था। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे? मंदिरों का श्रृंगार किया गया है, देवी माँ का श्रृंगार किया गया है और कल अष्टमी। साल में 2 तरह के नवरात्रे होते हैं। चैत्र आज चैत्र का नवरात्र, उसमें ये नवरात्रि से पहले ही भव्य श्रृंगार होता है और माता का भी भव्य श्रृंगार होता है। और कल अष्टमी है, रामायण जी का पाठ होगा और परसों ही। पंडित जी, अगर बात करें नवरात्रों की तो सबसे पहले जो नवरात्रे थे वो ज्यादा उसमें कभी नवरात्रा का, हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है, कभी घट भी जाता है और नवरात्र बन भी जाता है। ये साल के अनुसार चलता है। तो फिर अगर बात करें नवरात्रों में मंदिरों के भव्य श्रृंगार, तो श्रृंगार मंदिर में जो किया गया था तो नवरात्र शुरू होने से पहले किया गया था, कितनी तैयारी की जाती है? वो 2-3 दिन पहले तैयारी की जाती है और यहाँ जागरण भी होते हैं, मंदिरों में भी तैयारी, जोत वगैरह बनती है और यहाँ व्यवस्था भी। तो समिता, मंदिरों में नवरात्रों की तैयारी पहले से की जाती है, क्योंकि जैसे आपके शुरू होते हैं मंदिरों का भव्य श्रृंगार किया जाता है, भव्य श्रृंगार किया जाता है और जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होती है उसके बाद अब आज आखिरी नवरात्रा है, कल अष्टमी है, तो आज मंदिरों में जो श्रद्धालुओं का तांता काफी देखा जा सकता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है यानी कि तैयारी मंदिरों में पूरी हो रखी है। एक बार सुनील का मैं रुक करना चाहूंगी। सुनील, मैं देख पा रही हूँ आपके साथ और भी कई लोग हैं और साथ ही साथ आप बताइए, कल अष्टमी और नवमी है, किस तरह से आयोजन कल जिन में किया जाएगा, इसी के चलते हैं। जी, आज 7वां नवरात्रा है और कल की बात अष्टमी है, परसों नवमी है, तो कल के दिन यहाँ पर किया जाएगा। 2 दिन तक यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भंडारे में पहुंचेंगे और प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपसे पंडित जी से दोबारा बात कर लेते हैं कि जो अष्टमी और नवमी का जो आज का कार्यक्रम अगले होने वाले हैं, उनको लेकर किस तरह की तैयारियां मंदिर की तरफ से की गई है? पूरी तैयारियां सभी घटना पूर्ण करते हैं और अपने नवरात्र को समापन करते हैं। उस वक्त नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, नवरात्रि समापन करते हैं। हर एक परिवार की अपनी मान्यता है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को पूजन करता है। मंदिर में भी कन्या पूजन का उत्सव रहेगा, उत्सव रहेगा।
कितने दिन है यहाँ पर जी उसके लिए आते हैं? इन नवरात्रों में यहाँ पर कन्यापुरी से श्रद्धालु अपने साथ लेके आते हैं। माघ मास की जो चौदह का होता है उसमें अपनी बार 14,000 कन्या का पूजन हुआ था जी। हमारे सदन से बात कर लेते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो त्योहार है उसका कितना बड़ा विशेष महत्व जी सनातन धर्म में होता है? सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व है। ये एक तरह से वैज्ञानिक भी है, तो इसमें नई चीजें आती है और इसमें उनका त्याग करके व्रत रखा जाता है जो से वैज्ञानिक भी है और श्रद्धा से भी कोई है। तो भक्त जो बने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और भगवान के दरबार में आकर मनोकामना भी माता से मांगने सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार वहाँ जयंती से अपनी मनोकामना से मांगते हैं और यहाँ से भी भक्तों की मुरादें पूरी होती। जी धन्यवाद जी। सभी हमारे साथ मंदिर से पुजारी थे और भक्त भी उन्होंने बताया कि दिन के जब मंदिर में जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे दिल से अपनी अरदास माता के दरबार में लगाता है, माता जयंती भी उनकी अरदास को सुनने का काम करती है और 8वीं और 9वीं नवरात्रि पर यहाँ पर बहुत। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आपका भी बहुत